सॉरी किसी कारणवश वीडियो एंड हो गया था, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका संधि विच्छेद नगरे सौ, यहाँ पर देखिए यहाँ से टूटेगा और टूटेगा तो उसका सौ के बाद क्या है वो बदलेगा हर्षु में, वो बदलेगा हर्षु में और कभी कभी ओ में भी बदलता है। तो यहाँ पर अब बताइए कि नगरे सु होगा या नगरे सो होगा। तो ये तो संस्कृत में होता नहीं है, इसलिए ये होगा। जैसे वो सर वो जो है आप ओ में कैसे बदलेंगे बताएंगे, कहीं 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 पावक होगा, पावक, तो यहाँ पर वो जो है आपको उस तरह का बदल जाएगा, ठीक है ना। तो नगरेशु होगा तो क्या हो जाएगा, फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि वह बदलता है हर्षु में। तो क्या हो जाएगा नगरेश, यहाँ तक देखिए वह हर्षु में बदला। एक बात हम लोग को क्या समझ में आया कि वह बदलेगा हर्षु में। तो नगरेश, नगरेश है हर्षु मतलब नगरेशु जोड़, यहाँ पर वह में अ भी है तो अ तो हो जाएगा न या तमम। तो नगरेशु जोड़ अन्य तमम मतलब नगरों में सु देवेशु, ठीक ना। नगरों में इसका हिंदी हो जाएगा नगरों में, ठीक ना। नगरों में एक, अन्यतम मतलब एक, ठीक ना। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि नगरों में एक, ठीक ना। पाटलिपुत्र अनुगम, इसी तरह से हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्रम को अलग कर लेंगे, ये तो आसान है पाटलिपुत्रम, ठीक। और म हलंत लिए पूरा में से तो अ बचेगा अनुगंगम, अनुगंगम मतलब कि पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र। अनुगंगम मना गंगा के किनारे, गंगा, अनुगंगा मतलब गंगा के किनारे। तो पूरा अर्थ हो गया पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे। वस द्विचित्रम, वस वो है तो वसु द्विचित्रम मतलब वसा हुआ अद्भुत, बसा हुआ अद्भुत। महानगर मतलब तो आप लोग जानते हैं महानगर। वभू मतलब हुआ करता था या हुआ करता था, हुआ करता था या था, लिखिए बात बराबर हो गया। तो इसका हम लोग यहाँ तक का शुरू में देखिए सर, आप कहेंगे सर ऐसे पढ़ाइएगा तो क्या सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो शुरू में किसी को भी दिक्कत होती है, बाद में इतना बताना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट तीसरा चौथा चैप्टर से जो है डायरेक्ट जो है आप लोग मीनिंग लिखेंगे, इतना कहना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जो है हम लोग सीखते जाएंगे। तो फिलहाल समय लगेगा इस चैप्टर में 7 से 8 क्लास लग सकता है। उसके बाद 4-5 क्लास में और आगे जब जितना हम लोग आगे जाएंगे तो 3-2 क्लास में भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तब तक हम लोगों के पास ये जो मीनिंग पावर है ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्राचीनेषु, प्राचीन में, है ना, प्राचीन में या प्राचीन काल भी लिख सकते हैं आप लोग। प्राचीन काल दीजिए बेहतर लगेगा, प्राचीन काल में, ठीक ना। भारतीयसु मतलब भारत में, नगरेश्वन्यता मतलब नगरों में एक, पाटलिपुत्र अनुगंगम मतलब पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, वसुद्विचित्रम बसा हुआ अद्भुत, महानगर मतलब महानगर, वो मतलब हुआ करता था या था भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब क्या है इस लाइन का अर्थ क्या है, तो प्राचीन काल में भारत में नगरों में एक,
ठीक ना। प्राचीन काल में भारत में नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत महानगर था। प्राचीन काल में भारत नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत महानगर था। प्राचीन काल में भारत में नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत महानगर था। अब आगे के लाइन में हम लोग ये नहीं लिखेंगे, बस इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, इस तरह से मीनिंग बाय मीनिंग, और तब पढ़ेंगे, ठीक ना। ऐसे में समय लग जाए, आप लोगों को बता दिए, इसलिए अब आप लोग जो है अगर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आप लोग लिख के आइएगा, ताकि जो इसको हमको जल्दी जल्दी ख़त्म हम कर सकें, ठीक ना। तो इसका हिंदी आप लोग समझ गए। प्राचीन काल में भारत नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये कहेगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे। किस काल में? प्राचीन काल में, है ना। तो भारत में जो है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। आपको क्वेश्चन आंसर पूछेगा और पूछता भी है, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि तद्विषीय मतलब उसके, देखिए तद द बदलता है त में, तत् जोर विषय, देखिए तद विषय मतलब इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। द है, द व को हम लोग छोड़ देंगे, व को हम लोग छोड़ देंगे और द को ले लेंगे, मतलब तद जोर वी, वो है, वो में हर्षी भी लगा है, तो विषय मतलब द बदलता है त में, तो तत् हो जाएगा, जोर विषय मतलब इसको और सिंथेसिस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो उस तत् मतलब उसके, विषय मतलब विषय, वे देवे मतलब विषय में, तो उसके विषय में कहने का मतलब तद्विषय मतलब उसके, मतलब किसके? पाटलिपुत्र के विषय में अभी चर्चा, पटना की सुख समृद्धि के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी दे सकता है, 2 लाइन दे दे और पूछ दे कि तद्विषय किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हम लोग को हिंदी आएगा तब तो इसको बता सकते हैं। तद्विषय मतलब उसके विषय में, मतलब पाटलिपुत्र के विषय में, उसके विषय में, तद्विषय मतलब उसके विषय में दामोदर गुप्तो, ओ बदलता है विसर्ग में, तो दामोदर गुप्ता हो जाएगा, मतलब दामोदर गुप्त नाम मतलब नामक, नाम मतलब नामक, कवि ही मतलब कवि पहला विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तो कवि ने। कुटनिम ताखिए ये लगा है, सप्तमी विभक्ति। देवे मतलब कुटनिम ताखिए, मतलब कुटनिम ताखिय, कुटनिम ताख्य। अब यहाँ पर देखिए काव्य, कुटनिम ताख्य में, काव्य में, या ऐसा नहीं, कुटनिम ताख्य काव्य में, दोनों में विभक्ति लगाना यानी कि चिन्ह लगाना अच्छा नहीं होगा। काव्य में, ग्रंथ में, काव्य में लिखा गया, काव्य में, दोनों यहाँ भी में डाल सकते हैं, लेकिन ये में साइलेंट हो जाएगा, ये में जो है आपका साइलेंट हो जाएगा। कुटनिम ताख्य में, काव्य में अच्छा नहीं रहता, इसलिए कुटनिम ताख्य काव्य में। यही बात हम आपको कह रहे थे कि सेंटेंस के हिसाब से हम लोग को समझना है। कथयति मतलब कहा है, उसके कहा, कथयति है, कहा है क्या? तद्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि
कुटनिमताख्ये काव्ये कथ्यते, मतलब उसके विषय में, किसके विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिमताख्ये काव्य में कहा है। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिमताख्ये काव्य में कहा है। पहले हम लोग पढ़े कि प्राचीन भारत में नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत महानगर था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिमताख्ये काव्य में कहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, दामोदर गुप्त किस काव्य में कहा है, कुटनिमताख्ये काव्य में, मतलब कुटनिमताख्ये काव्य की रचना किसने किया है, दामोदर गुप्त ने। और दामोदर गुप्त ने कौन से काव्य की रचना की है, कुटनिमताख्ये काव्य में काव्य। तो कुटनिमताख्ये काव्य की रचना दामोदर गुप्त ने किया, और दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, कुटनिमताख्ये काव्य की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। क्या कहा है हम लोग अब जानते हैं। श्लोक के माध्यम से कहा है कि अस्ति महितल तिलकम, है ना, ये दामोदर गुप्त साहब का है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अब इसका हिंदी क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अस्ति, अस्ति मतलब सब जानता है कि अस्ति मतलब हाय होता है। क्या होता है, हाय होता है, ठीक ना। अस्ति मतलब हाय होता है। महितल तिलकम, महितल, महितल, महितल तिलकम, महितल पृथ्वी को कहते हैं, महितल पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी, पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द महितल कर सकते हैं। तो पृथ्वी का तिलकम मतलब तिलक, तो पृथ्वी का तिलक, तो पृथ्वी की सरस्वती कुलगिरिहम, सरस्वती कुलगिरिहम, सरस्वती माता आप लोग जानते हैं कि सरस्वती मतलब सरस्वती माता का कुल मतलब एक दो कुल होते हैं, एक टोटल और एक कहते हैं ना कौन से कुल वंश, मतलब सरस्वती माता का जो कुल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। गृहम मतलब स्थान, तो इसका हिंदी हो जाएगा सरस्वती माता की कुल निवास स्थान, कुल गृह, तो गृह में निवास करेगा, कुल निवास स्थान, ठीक है ना। घर, निवास स्थान को घर कहते हैं। और जहाँ पर सरस्वती माता का निवास होगा वो शिक्षा का केंद्र कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि सरस्वती माता किसकी देवी होती है, शिक्षा की देवी होती है, विद्या की देवी होती है। और जहाँ पर ये निवास करेगा वहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्थान होगा वो शिक्षा का महान केंद्र होगा। अर्थात में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात शिक्षा का महान केंद्र, जहाँ पर सरस्वती माता निवास करेगा वहाँ पर तो ये तो बात तय है, ठीक ना। महान केंद्र, महानगरम, महानगरम मतलब महानगर, ठीक ना। नामना मतलब नामक, ठीक ना। पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर इंद्र को कहते हैं, स्थानम इंद्रलोक के समान स्थान, ठीक ना। परिभूत पुरंदर मतलब, परिभूत पुरंदर स्थान मतलब इंद्रलोक के समान स्थान। चलिए इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। ये श्लोक के बारे में किसने, ये श्लोक के माध्यम से पटना को, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है दामोदर गुप्त नामक कवि। किस काव्य में,
कुटने में ताखे काप में, ठीक ना। कहता है देखिए सबसे पहले अंग्रेजी में एक सेंटेंस होता है कि राम इट्स अ मैंगो। इसका हिंदी राम मतलब क्या होता है, राम। इट्स मतलब खाता है, ठीक ना। ए मैंगो मतलब आम, एक आम मतलब आम को खाता है, मतलब राम खाता है आम, या आप लोग ये लिखते हैं कि राम आम खाता है, ठीक ना। तो हाय हो हूँ जो है ये जो क्रिया होता है इसको हम लोग कहाँ डालते हैं, लास्ट में डालते हैं। तो इसको भी हम लोग लास्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका अर्थ। इस श्लोक का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, तो कभी कभी श्लोक का अर्थ भी पूछ दे कि इस का अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आप बताइए, तो वर्णन कीजिए, तो आपको जो है बताना पड़ेगा। और ये देखिए आपका जो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो हिंदी में ही पूछा जाता है, तो जब तक आपको ये चैप्टर का हिंदी क्लियर नहीं होगा आप लोग उसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं कि पृथ्वी की तिलक सरस्वती पटना को क्या क्या कहा है, पृथ्वी का तिलक कहा है, शिक्षा का महान केंद्र कहा है, और इंद्रलोक के समान स्थान भी कहा है। कौन, दामोदर गुप्त। किस काव्य में कहेगा कि पाटलिपुत्र को इंद्रलोक के समान स्थान कौन कहा है, तो कौन कहा है, दामोदर गुप्त ने कहा है। क्या कहा है इस श्लोक में देखिए, पृथ्वी की तिलक सरस्वती माता की कुल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महान केंद्र। पृथ्वी की तिलक सरस्वती माता का कुल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महान केंद्र, इंद्रलोक के समान स्थान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। क्या है इसका अर्थ कि पृथ्वी की तिलक सरस्वती माता का कुल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महान केंद्र, इंद्रलोक के समान स्थान ये जो पाटलिपुत्र नामक महानगर है। कहने का अर्थ इसका ये है कि ये जो पाटलिपुत्र नामक महानगर है ये पृथ्वी का तिलक है, सरस्वती माता का कुल निवास स्थान है अर्थात शिक्षा का महान केंद्र है, और इंद्रलोक के समान स्थान है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थोड़ा कार्य की वक्ति में समय लग गया, और कल जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल GPS कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और कमेंट करें कि आपको आज की क्लास कैसा लगा, और आगे कंटिन्यू के लिए भी कमेंट करें कि आगे ऐसे जारी रखें हम, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।